कई लोग कहते हैं जी दान कैसे करना चाहिए। हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि भैया फलाने व्यक्ति को दान कर दो, और फिर वो व्यक्ति क्या करता है, उसको लिया आपसे और फिर आपका मन में क्या रहता है, कह लीजिए हमें तो दान करने से मतलब, हमने तो अपना काम पूरा कर दिया, वो चाहे जो मर्जी करे। नहीं भैया, दान भी सोच समझ करके करना चाहिए। और कैसा सोच समझ करके, देश काल और परिस्थिति को देख करके दान करना चाहिए। आप कहाँ हैं, किस जगह पर हैं, इसका सबसे पहले विचार कर लेना चाहिए। आप किस जगह पर बैठ करके दान कर रहे हो, कहाँ दान कर रहे हो, इसका विचार करना चाहिए। देश को देखना चाहिए, देश काल समय क्या चल रहा है उस समय को देख करके दान करना चाहिए। यानी कि जब मर्जी दान कर दो, जैसा मर्जी दान कर दो, समय देखना चाहिए। और परिस्थिति, अपनी परिस्थिति कैसे, उसके अनुसार दान करना चाहिए। यानी कि हमारी परिस्थिति तो 98 देने का है और हम सोच रहे हैं कि हम उसको 100 रुपए दे दें, ऐसा दान दिया हुआ कभी लगता। ये मत सोचो कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। नहीं भैया, आपकी परिस्थिति के अनुसार, आपकी जैसी परिस्थिति है उसी के अनुसार दान करना चाहिए। थोड़ा दान करने की परिस्थिति है तो थोड़ा दान करो, और ज्यादा दान करने की परिस्थिति है तो ज्यादा करो। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि परिस्थिति तो आपकी थोड़े दान करने की है और आप जो है वहां पर ज्यादा दान कर रहे हो। नहीं भैया, इससे आपको दोष लगता है, क्योंकि वह जो धन है उस पर केवल आपका अधिकार नहीं, आपके पूरे परिवार का अधिकार है। उस धन से आपके पूरे परिवार की आजीविका चलती है। इसलिए सोच समझ करके धन खर्च करना चाहिए। दूसरा पूछा कि बंधन और मोक्ष क्या है। ये सौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, उनके उत्तर दे रहे हैं सूत जी। बंधन और मोक्ष क्या है, तो सूत जी कहते हैं बंधन और मोक्ष कि दो शब्दो बंध मोक्षाय, न ममेति ममेति च ममेति बद्धयतेर जंतुर न ममेति विमुच्यते। इस संसार में दो ही शब्द हैं, बंधन और मोक्ष। लेकिन बंधन और मोक्ष कब होता है, यदि हम किसी वस्तु को, किसी चीज को हम अपना मान लेते, ये तो मेरी है, तो जिसको लिए हमने कह दिया ये मेरी है, वहां पर हमारा बंधन हो जाता है। न ममेति ममेति च, ममेति यानी कि अपना मानने पर बंधन हो गया, और यह मेरा नहीं है, जो कुछ है सब उसका है, यह कहना ही मोक्ष हो गया। और मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता। आप ये मन में भावना रखें कि हाँ जी मरने के, व्यक्ति जीते जी भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जीते जी भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और देखो मरने के बाद किसका क्या पता, हम मरने के बाद कार्ड छपवाते हैं, भैया ये स्वर्गीय, लिखते ना स्वर्गीय फलाना फलाना। अब हमें क्या पता वो स्वर्ग में गया कि नरक में गया, बोलो। तो इसलिए जीते जी ही मोक्ष देना चाहिए। जीते जी मोक्ष अर्थात जीते जी मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। अर्थात ये मेरा नहीं है, जो कुछ है सब परमपिता परमात्मा का है, सब उसका है। कथा कौन करवा के लिए, वो करवा रहा है, वो जाने जी उसकी मर्जी। भंडारा कौन करवा के लिए, वो करवा रहा है। मंदिर कौन के लिए, वो करवा रहा है, सब कुछ। तो अपना श्रेय न लेना, अपना श्रेय न लेना ही मोक्ष कहलाता है। और अंतिम जो प्रश्न था सौनकादि ऋषियों का, उसका उत्तर सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि ये प्रणव क्या है, प्रणव अक्षर किसको कहते हैं, प्रणव का अर्थ क्या होता है। तो प्रणव कहते हैं ओम को। किसको कहते हैं, ओम को। ओम को हमारे यहाँ प्रणव अक्षर भी कहते हैं। इसलिए आप लोग जब आरती गाते हो तो वहां आती है ना, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। और प्रणव अक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। प्रणव अक्षर, प्रणव अक्षर कहते हैं ओम को। और ओम में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही समाहित रहते हैं। ओम, ओम, ठीक है। ओम के बारे में मैं बता चुका हूं कि स्त्रियों को ज्यादा लंबे समय तक ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। करने में कोई दोष नहीं, कर सकते हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है
कि ज्यादा लंबे समय तक ओम का उच्चारण करने पर वैराग्य उत्पन्न होता है, और यदि आपके मन में वैराग्य उत्पन्न होगा तो फिर घर गृहस्थी को कौन संभालेगा। इसलिए ओम का ज्यादा लंबा उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो ओम को प्रणव कहा जाता है, और प्रणव का अर्थ क्या होता है? प्र कहते हैं प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर। प्र का अर्थ होता है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर, और नव, नव कहते हैं इस संसार सागर से, भव सागर से पार ले जाने की नाव को नव कहा जाता है। और ये प्रणव मंत्र क्या करता है? इस संसार में जो भी व्यक्ति इस भव सागर में डूब रहा है उसको भव सागर से पार कर देता है। इसको इसलिए इसको प्रणव कहा गया है। प्रणव के और भी अर्थ कहे गए। प्र मैंने प्रपंच, न मैंने नहीं, वह मैंने तुम लोगों के लिए, अर्थात इस भव सागर से पार ले जाने के लिए ये प्रपंच जो भी है उसको नष्ट करता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष ओम का उच्चारण करते हैं। और ओम आप सुनेंगे, ओम जो अक्षर है ये स्वयं साक्षात भगवान गणेश का ही प्रतीक है। किसका प्रतीक है? भगवान का। जैसे हमारे घर में हम कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? गणेश जी की पूजा करते हैं। ऐसे ही जो विद्वान लोग हैं जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? ओम बोलते हैं। कोई भी आप मंत्र ले लो, सबसे पहले उसमें क्या बोला जाएगा? ओम बोला जाएगा। तो जैसे गणेश सर्वप्रथम पूजनीय है, ऐसे ही ओम भी सभी मंत्रों में प्रथम पूजनीय माना गया है। प्रणव के और भी अर्थ बताए गए कि प्रकृशेन न मैंने नयेत, वह मैंने युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः। उपासकों को बलपूर्वक जो मोक्ष तक पहुंचा दे, इस अभिप्राय से भी ओम को प्रणव कहा जाता है। और एक और अर्थ बताया गया, प्र मैंने प्रारब्ध कर्मों को क्षय पूर्वक, नव मैंने नूतन ज्ञान देने वाला, नया ज्ञान देने वाला प्रणव अक्षर कहलाता है। और प्रणव के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है सूक्ष्म प्रणव, एक होता है स्थूल प्रणव। ओम जो है उसको सूक्ष्म प्रणव कहा जाता है। ओम क्या है? सूक्ष्म प्रणव। और जो स्थूल प्रणव है, स्थूल प्रणव क्या है? नमः शिवाय। ये क्या है? स्थूल प्रणव कहलाता है। नमः शिवाय, इसको पंचाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। तो ओम हो गया सूक्ष्म प्रणव, और स्थूल प्रणव हो गया नमः शिवाय। और यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो ओम युक्त होने पर ये पंचाक्षर मंत्र बन जाता है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ये पूरा मंत्र